हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारा चला हुआ था परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉल्यूम। किस पे पढ़ेंगे? घन और घनाभ पर। तो हमने पहले की वीडियो, हम आशा करता हूँ सभी ने देख ली होंगी, और जिस बच्चे ने वो देखी होंगी वही आगे को कर पाएगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉल्यूम। ये हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करा दिए थे हमने? क्वेश्चन नंबर करा दिए थे 49 तक मैंने क्वेश्चन करा दिए थे लास्ट सेशन में। आज हम देखेंगे कहाँ से 50 क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन 50 दिया हुआ है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन 50 में क्या दिया है? क्वेश्चन 50 में बोला घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50 तक कम हो जाती है, तो आयत पर, इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हमसे उसने पूछा है। तो देखेंगे क्वेश्चन 50। पहले हम क्या देख रहे थे? पहले हमने देखा था, मान लो कोई देखा था हमने, लंबाई कोई दी हुई थी और हमारी चौड़ाई दी हुई थी। हमने क्या देखा था? हमने एरिया देखा था। क्या निकाला था हमने? एरिया निकाला था। और किसी में क्या निकाला था हमने? चौड़ाई को निकाला था। आज हमें क्या दिया उसने? हमें दे रखा है, लंबाई दे रखी है। लंबाई कितनी दे रखी है? 20% से बढ़ जाती है। चौड़ाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई हमें उसने दी है 30% से बढ़ जाती है। और हमें क्या दिया है उसका? ऊंचाई। ऊंचाई दी है 20% से कम हो जाती है। तो बताओ उसका आयतन कितना होगा? तो बताओ उसका आयतन कितना होगा? ये हमें दिया हुआ है। ये दे रखा 50% से कम हो जाती है। 50% से कम हो जाती है। 20% का मान कितना होता है? 20% का मान होता है 1/5। बढ़ जाती है तो प्लस लेंगे। 30% का मान कितना होता है? 3/10 प्लस लेंगे। और 50% का मान कितना होता है? 1/2 कम हो जाती है तो माइनस लेंगे। ये हमने बताया था। आयत का या किसी घन का या किसी घनाभ का वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है? वॉल्यूम अगर निकालना है, इसका आयतन इसका निकालना है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये क्या होता है हमारा? इसका आयतन होता है, यानी कि इसका वॉल्यूम होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे? इसको अप्लाई करेंगे, इसको देखेंगे। लंबाई में बोला कि 5 से कितनी बढ़कर हो जाती है? 5 से बढ़कर वो जाती है 6। कितनी हो जाती है? 5 से बढ़कर 6। चौड़ाई हमारी कितनी हो जाती है? 10 से बढ़कर हो जाती है 13। 3 बढ़ जाती है। ऊंचाई हमारी क्या होती है? ऊंचाई इक्वल टू 2 से घटकर कितनी हो जाती है? 1 रह जाती है। तो हमारा तीनों का मल्टीपल, यानी कि हमारा क्या होगा? आयतन होगा। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन हमारा क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 2 से कट जाएगा 3 बार, 10 पंजे 50 अनुपात 13 × 39। तो यहाँ से मेरा क्या आया? 50 से घटकर कितना हो गया? 50 से घटकर मेरा हो गया 39। कितना घट गया? वो घट गया 11। किसके रेस्पेक्ट में घटा? 50 के रेस्पेक्ट में घटा। गुणा करा 100। 50 दूनी 100। कितना आ गया मेरा? 22% की क्या आ गई? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। यानी 22% की क्या आ गई? कमी आ गई। कितनी कमी आई? 22% की कमी आई। तो हमने सॉल्व करा इसको। लंबाई 5 से बढ़कर 6 हो गई,
चौड़ाई कितनी होगी 10 से बढ़कर 13 हो गई, और ऊंचाई हमारी कितनी हो गई 2 से बढ़कर 1 हो गई। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है तीनों का मल्टीपल, तीनों का मल्टीपल, तीनों की मल्टीप्लाई करी 50 आ गया, इधर तीनों की मल्टीप्लाई करी 39 आ गया। 50 से घटकर कितना हो गया 39 हो गया। तो कितना घट गया 11 से घट गया। किसके रेस्पेक्ट में घटा 50 के रेस्पेक्ट में घटा। जब 50 के रेस्पेक्ट में घटा परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे 2 बार जाएगा, कितना आ गया 22%। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या दिया है। 51 में बोला है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10% तक बढ़ जाती है, इसकी आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। उसने बोला लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और क्या ऊंचाई कितनी बढ़ जाती है 10% तक बढ़ जाती है। 10% का मान कितना होता है 1/10 होता है। और लंबाई कितनी बढ़ जाती है 10 से बढ़कर क्या होगी वो 10 से बढ़कर 11 हो गई। चौड़ाई कितनी हो गई 10 से बढ़कर 11 हो गई। और ऊंचाई हमारी क्या हो गई 10 से बढ़कर क्या हो गई 11 हो गई। वॉल्यूम क्या होता है, यानी उसका आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1000। और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है हमारा। कितना अधिक है ये 1000 से कितना अधिक है 331 अधिक है। किसके रेस्पेक्ट में 1000 के में, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल हो गई। हमारा बचा क्या 331/10। 331/10 को मैं क्या लिखूँगा 33.1। क्या लिखूँगा 33.1%। क्या हो गया है इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगी। ये क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को बात ये क्लियर हुई होगी, कितने से बढ़ जाएगा 33.1% से बढ़ जाएगा। ये सभी को क्या हो गया क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, 52 में उसने क्या बोला है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है सारे, इनको हम क्या करेंगे सॉल्यूशन देखेंगे इनका अच्छे तरीक़ा से। और किसी भी बुक में आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी से लगाना है, किसी भी बुक से आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10%, 20% से बढ़ जाती है, इसकी ऊंचाई 20% से तक कम हो जाती है, तो घनाभ का आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। यानी उसने दिया है चौड़ाई कितने से बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ जाती है 10% से, इसकी लंबाई कितने से बढ़ जाती है 10% से बढ़ जाती है, इसकी चौड़ाई कितने से बढ़ जाती है 20% से बढ़ जाती है, और इसकी ऊंचाई उसने दी है कितने से कम हो जाती है 20% से कम हो जाती है, यानी कि 20% से कम हो जाती है, कम हो जाती है। ये उसने दिया है। 10% से बढ़ जाती है, 1 से बढ़कर कितना हो गया 10 हो गया। 20% बढ़ जाती है प्लस 1/5, और 20% से कम हो जाती है माइनस के 1/5। ये हमने प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जिसमें बोलेगा बढ़ जाती है तो उसमें क्या करेंगे प्लस साइन लेंगे, और जिसमें वो बोले घट जाती है तो उसमें क्या लेंगे माइनस साइन लेंगे। ये सबसे क्या हो गया क्लियर हो गया होगा। अहम बोला उसने लंबाई, यानी लंबाई निकाल लेंगे, तो लंबाई इक्वल टू क्या होता है 10 से बढ़कर क्या हो गई 11, यानी कि कल वो चीज़ कितनी थी 10 रुपये की थी, आज वो क्या हो गई 11 की हो जाती है। उसकी चौड़ाई कितनी हो जाती है, यानी कि वृत्त उसकी कितनी हो जाती है 5 से बढ़कर 6 हो जाती है, 5 से बढ़कर 6 हो जाती है। और उसकी हाइट कितनी हो जाती है, ऊंचाई 5 से घटकर 4 हो जाती है। हमने 5 से घटकर 4 क्यों लिखा,
क्योंकि एक की उसमें क्या हो गई, कमी हो गई। तो मेरा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मैंने बताया था आपको, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मल्टीपल इसका आयतन होता है। तो आयतन 10 पंजे 50 और कितना हो गया 250 हो जाएगा मेरा। जब 11 गुणा 6 गुणा 4 की मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 11 और 6 कितने हो गए 66, और 4 मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा 264 आ जाएगा। 264 आ जाएगा मेरा। 250 से कितना अधिक है ये भाई, ये अधिक है कितना 14 अधिक है। किसके रेस्पेक्ट में, 250 के रेस्पेक्ट में। गुणा करेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो मेरा कितना आएगा 14 दूनी 28, 28/5%। कितना आएगा 28/5%। अब हम क्या करेंगे, क्या तो हम 5 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, कितना बचा 3 बचा, तो 5 सही 3/5% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इतने से बढ़ जाएगा। 5 सही 3/5, ये हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 5 सही 3/5% से वो बढ़ जाएगी। ये क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सभी को बात क्या हुई, क्लियर हुई होगी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। अभी क्या आ गया, 5 सही 3/5%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। रफ कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 53, सारे क्वेश्चन क्या है, लेटेस्ट पैटर्न पर हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया है, किसी घनाभ में लंबाई में 25% से कम कर दिया जाए, चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा जाए, तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि आयतन अपरिवर्तित रहे। यानी लंबाई को क्या कर दिया जाए, 25% कम कर दिया जाए। लंबाई को 25% क्या बोल रहा हो, 25% कम कर दिया जाए। 25% कम करने का मतलब क्या होता है, -1/4। ये बात सबको क्लियर हुई होगी। 25% का मान कितना होता है, 1/4। अब उसने बोला कि चौड़ाई को क्या कर दिया जाए, चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा जाए, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और ऊंचाई में, ऊंचाई का हमसे उसने मान पूछा है, और वॉल्यूम कितना दे रखा, उसका आयतन कितना दे रखा, आयतन भी उसने अपरिवर्तित बोला है। तो हमने इसमें क्या देखा, लंबाई क्या हो गई, लंबाई = 4 से घटकर क्या हो जाती है, वो 3 हो जाती है। यानी कि एक की क्या होगी, उसमें कमी हो जाती है, 4 से बढ़कर 3 रह जाती है। चौड़ाई, चौड़ाई अपरिवर्तित बोला है उसने, तो अपरिवर्तित का मतलब एक थी, एक ही रही। इसको भी हम बताएंगे एक और एक हमने क्यों लिया। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई के लिए हम उसने पूछा है कि ऊंचाई हमें निकाल ली है। उसने क्या बोला, फिर वॉल्यूम बोला है। वॉल्यूम क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। जब उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा तो क्या लेंगे हम, 1:1। अब हमें कुछ बच्चों का डाउट बन गया कि 1:1 ही हमने क्यों लिया, हम कुछ और भी ले सकते हैं। भैया एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं यहाँ 20:20 ले लेता हूँ तो मेरा कट कर कितना आएगा, 1:1 ही तो आएगा मेरा। कितना आएगा, 1:1 ही आएगा। कल को आप बोल रहे हो कि सर यहाँ हम 20 ले लेते हैं, यहाँ 40 ले लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लेंगे। क्या लेंगे, दोनों वैल्यू को बराबर लेंगे। यानी कुछ भी मान सकते हैं। कल को हमने मान लिया है 80-80 ले लिया हमने, या हम अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, पर लेंगे क्या, बराबर। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, 1:1 यहाँ पे मैंने लिख दिया, 1:1 आ गया। अब हमने पहले क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें हमने क्या दे रखा था, उसमें दे रखा था, समझेंगे एक बार, लंबाई दे रखी थी और ब्रीथ हमें जब निकालनी थी
और उसका क्या दे रखा था, एरिया, यानी कि 5:4 हमें क्या दे रखा था, लंबाई दे रखी थी, चौड़ाई हमें निकालनी थी, एरिया मान लो 4:3 हमें क्या दे रखा था, एरिया दे रखा था। तो हम रिवर्स कैसे जाते थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ लिखते थे, 4:4 अनुपात इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ लिखते थे, 5:3। तो ये हमने पहले सिखाया था किस प्रकार हम क्या निकालते थे, चौड़ाई को निकालते थे। तो हम उसी मेथड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई निकालने की क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 1:1 1 और 1:4 4, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा रेशो। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 एकम 1, 1:3 तो कितना आएगा हमारा, 3। ये हमें क्लियर हुआ। 3:4 हमारा कैसे आया, 3:4 हमारे यहाँ से आया कि जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1:1 × 4 तो हम यहाँ लिखेंगे और 1:1 × 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा ऊंचाई का रेशो कितना आया, ऊंचाई का रेशो आया 3:4। ऊंचाई का रेशो जो बनकर मेरा आया 3:4 आया। ये इससे कितना अधिक है, ये 1 अधिक है, किसके रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 33.33%। क्या हो जाएगा, 33.33% क्या हो जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि 33.33% से क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सभी को बात क्लियर हुई होगी। ये हमारा कैसे है, दोबारा समझ लेंगे इस चीज़ को। 1 में 1 की मल्टीप्लाई करी, 1 में फिर 4 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। 1 में 1 की गुणा करी और 1 की फिर 3 में गुणा करी तो हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। यानी ऊंचाई का रेशो हमारा कितना आ गया, 3:4 हमारा आ गया। कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे अधिक है, 3 से अधिक है, गुणा 100 तो हमारा कितना आ जाएगा, 33.33% हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसको रफ कर देता हूँ, सभी को बात क्लियर हो गई होगी। क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। चौवन में क्या दिया है, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% की अतिरिक्त खर्च करना चाहती है तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए, निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करें। यह CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। CGL में कितने में, 10 जून 2019 को इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको समझेंगे। इसका पहले क्या देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे इसका कि इसका कहना क्या चाह रहा है। देखो हमारा क्या होता, हमें पता है प्राइस गुणा कंजक्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्या होता है, प्राइस गुणा कंजक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो बोले कि प्राइस इतने से बढ़ गया और क्या बढ़ गया, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो बताइए किस पे, अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है और एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है यानी कि कंजक्शन पर उसके क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं प्राइस को घटा देता हूँ और किसको घटा देता हूँ, एक्सपेंडिचर को, खर्च को मतलब घटा देता हूँ यानी कम कर देता हूँ, तो मेरा कंजक्शन पर क्या असर पड़ेगा, ये हमसे पूछेगा। तो मैं एक चीज़ याद रखूँगा, प्राइस गुणा कंजक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। कल को मैंने आपसे बोला 20 रुपये क्या है, चीनी है। 20 रुपये क्या है, चीनी है। मुझे चीनी कितनी खरीदनी है, मुझे चीनी खरीदनी है 3 किलो, यानी 20 रुपये किलो चीनी है। मुझे क्या करना है,
3 किलो चीनी खरीदनी है, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? एक्सपेंडिचर हो जाएगा मेरा 60। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा मेरा? 60 हो जाएगा। यानी कि 60 रुपये का क्या हो जाएगा मेरा यहाँ खर्चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। ये हमने क्या करा, यहाँ से हमारी बात ये क्लियर हुई। अब हमें क्वेश्चन में दिया है, एक क्वेश्चन में दिया कि पेट्रोल की कीमत कितनी हो जाती है? 19% बढ़ जाती है। कितने से बढ़ जाती है? 19% से बढ़ जाती है। और फिर उसने बोला कि पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहिए। कितना करना चाहिए? 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहिए, ये उसने हमसे बोला है। तो इसमें हम एक बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट देंगे। कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। मान लो कितना था? 100 था। 100 से बढ़कर कितना हो गया? 100 से बढ़कर वो हमारा 19% से बढ़ जाता है। जब 19% से बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है? 119 हो जाता है। अब उसने बोला 12% से खर्चा बढ़ जाता है, तो 12% से खर्चा बढ़ जाता है यानी 112 हो गया। 100 से बढ़कर कितना हो गया? 119 हो गया। यहाँ पे खर्चा कितना हो गया? 112 हो गया। तो इन दोनों में अंतर कितने का रहा भाई? इन दोनों में अंतर कितने का रहा? 119 और 12। 119 और 12 में अगर हम देखेंगे तो हमारा कितने का बैठेगा? 7 का। कितने का? 7 का। 7 का जो बैठा हमारा किसके रेस्पेक्ट में? 119 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100, ये हमारा आ गया। यानी कि 7/119 गुणा 100, ये हमारा यहाँ से आ गया। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा कितना हो जाएगा? 700/119। 700/119 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा लगभग कितना जाएगा? ये जाएगा मेरा 5.8%। 5.8%। तो इसको मैं क्या करूँगा? अप्रॉक्स में ले सकता हूँ 6%। इसको मैं क्या लूँगा अप्रॉक्स में? लगभग में ले सकता हूँ मैं 6%। ये मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 100 की चीज़ 19% से बढ़कर कितनी होगी? 119 हो गई। यहाँ 100 का खर्चा कितना हो गया? 12% बढ़कर कितना हो गया? 112 हो गया। डिफरेंस दोनों के अंदर कितने का आया? डिफरेंस हमारा आया 7 का। 7 का डिफरेंस आया किसके ऊपर आया? 119 के ऊपर आया, गुणा 100। तो मेरा कितना आएगा लगभग? जब मैं 700 से 119 से भाग दूंगा तो मेरा कितना आएगा? 5.8%। तो लगभग कितना बनेगा? 6% मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इससे अच्छा मेथड कुछ नहीं हो सकता, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। और क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। 55 में उसने क्या बोला है? चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपने व्यय केवल 12% बढ़ाना चाहता है। उसने अपने खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? यानी कि उसने बोला है कि 100 था, 100 से बढ़ा कितना? 18% बढ़ा दिया। कितना हो गया? 118 हो गया। और खर्चे में क्या कर दिया उसने? खर्चे में उसने बोला कि 12% बढ़ा दिया, यानी कि 12% बढ़ा दिया। तो 100 से 112 हो गया। डिफरेंस कितने का आया? और डिफरेंस अगर मैं देखता हूं यहां से, डिफरेंस मेरा कितने का आएगा? 6 का डिफरेंस आया। 6 का डिफरेंस आया किसके रेस्पेक्ट में आया? 118 के रेस्पेक्ट में आया। गुणा क्या करेंगे? गुणा करेंगे 100। गुणा हमने क्या करी? 100 करी। 3 से काट लो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 नैम 18, यानी कि कितना आ गया? 3/59 आ गया। जब मैं इसकी गुणा लगाऊंगा इसमें तो कितना आएगा मेरा? 300/59%। 300/59% मेरा आ गया। जब 300 को मैं 59 से भाग देता हूँ तो मेरा कितना आएगा? लगभग मेरा आएगा 5%। 9 पंजे 45, 5 पंजे 25, हाँ कितना? 5.5
1%, 1%। ये क्या आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 को हम देखेंगे। एक एक क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला चीनी की कीमत में 17% से बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 5% से बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? 17% से बढ़ाना चाहता है, 100 है, 17% से क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है, तो कितना हो जाएगा हमारा? 117 हो जाएगा। और खर्च में कितना करना चाहता है? 5% से। कितने से? 5% से। तो मेरा यहाँ से कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा? 105 हो जाएगा। इनका डिफरेंस देखेंगे हम, डिफरेंस इनका कितने का आएगा। तो इनका डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो मेरा कितने का आएगा? 12 का डिफरेंस आएगा। किसके रेस्पेक्ट में आएगा? 117 गुणा 100, यानी कि कह सकता हूं मैं इसका 1200 बटे 117। जब मैं 1200 को 117 से भाग दूंगा तो मेरा कितना आएगा? जब 1200 को मैं 17 से भाग दूंगा तो मेरा लगभग आंसर आएगा, लगभग कितना होता है सब? 10 को मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1170। तो 10.300 बचेगा ना, तो कितना आएगा? 10.3%। ये क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आएगा मेरा? 10.3% मेरा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को बात क्लियर हुई? 10.3 मेरा कैसे आया? इन दोनों का क्या करेंगे हम? डिफरेंस लिया, 12 क्या आया, किसके रेस्पेक्ट में था? 117 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100। तो कितना आ गया मेरा? 1200 बटे 17, 117 आ गया। जब मैंने इसको डिवाइड करूंगा तो लगभग कितने आएगा मेरा? 10.3% मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 56 मेरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। 57 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 57 को पढ़ेंगे। 57 में दिया रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना इस रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है। इस रोटी का खर्च में वृद्धि हुई है। पहले उसको क्या करता है? 25% तक बढ़ा देते हैं, कीमत को 25% तक बढ़ा देती है। तो हम इसको क्या करेंगे? 2 मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे, इसमें ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। कभी कुछ बच्चे क्या करेंगे? इसी मेथड से इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, यानी इस मेथड से नहीं होगा। तो हमने 2 मेथड पढ़े थे, सक्सेसिव मेथड पढ़ा था, एक पढ़ा था ना रेशो मेथड। तो हम दोनों को देखेंगे, दोनों मेथड से इसे सोल्व करेंगे। पहला फर्स्ट मेथड होगा हमारा सक्सेसिव। फर्स्ट मेथड क्या होगा सक्सेसिव से? यानी 20% से बढ़ जाता है। जब 20% से बढ़ जाता है का मतलब कितना होता है? +1/5। फिर उसने बोला है कि इसको 20% तक कम कर देती है। क्या कर देती है? 20% से कम कर देती है, या इनको सक्सेसिव लगाएंगे। तो सक्सेसिव का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला लिखा था a + b + AB/100। सभी को ये याद होगा। सक्सेसिव का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? a + b + AB/100। ये क्या होगा? सभी को याद होगा। अब इनको वैल्यू क्या करेंगे? पुट करेंगे। पहला दे रखा 25% से बढ़ जाता है, फिर उसने दिया 20% से कम हो जाता है, प्लस 25 गुणा -20/100। ये हमें दिया 25 चौका 100, और 4 से कितनी बार जाएगा? 5 बार हमारा जाएगा। 25 में से 20 गए, मेरे कितने बचे? प्लस के 5। यहाँ से मेरा माइनस है, तो यहाँ से क्या आएगा? माइनस आएगा। तो मेरा यहाँ से करेक्ट आंसर कितना आएगा? 0%। क्या आएगा मेरा? 0%।
यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 0%। तो ये हमने क्या देखा, सक्सेसिव मेथड से हमने ये सोल्व करा। अब हम क्या देखेंगे इसको, रेशो मेथड से। सेकंड हमारा क्या होगा, रेशो मेथड। जब हम रेशो मेथड से लगाएंगे, सेकंड मेथड मेरा क्या होगा, रेशो मेथड। सेकंड मेथड, रेशो मेथड। सेकंड हमारा होगा रेशो मेथड। रेशो मेथड का क्या कहता है, 25% से बढ़ जाता है। 25% से बढ़ने का मतलब होता है, यानी 25% से बढ़ जाता है प्लस के 1/4, और फिर उसने बोला कि 20% से कम हो जाता है तो माइनस के 1/5। ये सब बात सबको क्लियर हुई होगी। तो 25% से बढ़ जाता है, यानी 4 से बढ़कर कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। 20% से कम हो जाता है, यानी 5 से बढ़कर कितना, 5 से घटकर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ये हमारा यहाँ से आया। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कट कर सकता हूँ। 4 से हमारा 4 कट हो गया, 5 से हमारा 5 कट हो गया, तो हमारा कितना बचा, 1:1 मेरा बचा। यानी कि मेरा यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से मेरा आएगा 0%। क्या आएगा मेरा यहाँ से, 0%। तो दोनों मेथडों से हमने क्या करा, सोल्व करा। पहले हमने देखा सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड से मेरा कितना आया, 0% आया। फिर मैंने उसी को सोल्व करा, किससे करा सोल्व, रेशो मेथड। जब मैंने रेशो मेथड से देखा तो रेशो मेथड से मेरा कितना आया, 0% मेरा करेक्ट आंसर आया। तो मर्जी आपकी है, या तो सक्सेसिव करिए या उसे किससे करिए, रेशो मेथड से। हमें क्या चाहिए, एग्जामिनर को चाहिए उसका आंसर। आंसर हमारा कितना आ गया, 0% हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ये क्या आ गया हमारा, 0% हमारा करेक्ट आंसर आ गया। मेथड दोनों ही अच्छे हैं, कोई से मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हमने कौन सा क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 57 देखा था। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या दिया है, जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इस खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाला व्यय केवल 5% अधिक था। परिवार ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की, यह हमें बताना है। 23% की वृद्धि की, क्या करी उसने, 23% की वृद्धि। मान लो 100 था, 23 की इसमें क्या कर दी, वृद्धि कर दी, तो हमारा कितना हो गया, 123 हो गया। इसके खर्च में क्या कर बोला उसने कि 5% की वृद्धि हो जाती है। 5% का मतलब कितना होता, 1/5। यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। अब हम देखेंगे कि 123 और 105 इनका डिफरेंस कितने का बनता है। 123 और 105 का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो मेरा कितने का बनेगा, 18 का डिफरेंस बनेगा। 18 का डिफरेंस कैसे बना, क्योंकि जब मैं किससे घटाऊंगा, 123 से 105 घटाऊंगा तो मेरा कितना बचेगा, 18 बचेगा। किसके रेस्पेक्ट में, 123 के रेस्पेक्ट में। गुणा क्या करूँगा, 100 करूँगा। इतनी बात किस सबको समझ में आई होगी कि हमने कैसे करा। पहले हमने 123 में से 105 घटाया तो हमारा कितना बचा, 118 बचा। किसके रेस्पेक्ट में बचा है, 123 के रेस्पेक्ट में। गुणा हमारा हो गया 100। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा कितना आएगा, 1800/123%। इसको क्या करेंगे हम, इसको हम जब भाग देंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, या हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। कितना आ जाएगा, भाग दे के देख लेना कितना आएगा इसका। 1800/123 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आज हमने कहाँ तक क्वेश्चन देखे, आज हमने क्वेश्चन देखे क्वेश्चन नंबर 58 तक। ये हमने देखे। आपके पास कोई भी एग्ज़ाम की बुक हो, कोई भी एग्ज़ाम पेपर हो, उसमें आप देख सकते हैं 1 या 2 क्वेश्चन इसी बेस पे ज़रूर मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, इनको अच्छे से सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ग्रुप डी में अवश्य आएगा इसका,
आप एक काम कर सकते हैं, एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो हुए हैं उनका पेपर उठा लेना और उनमें क्वेश्चन देख लेना, आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, देख लेंगे। वीडियो को आज हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी आपके डाउट हो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।